मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। ये 7 जंगें उन ममालिक के कायदीन से बात करके रुकवाई। इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब। कहा, अमेरिका दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। कुछ जंगें 3 दहाइयों से जारी थीं। इन जंगों में हजारों लोगों की हलाकतें हुई। ऐसा कभी कोई मुल्क नहीं कर सका जो मैंने किया। इब्राहीमी मुआहदे पर बातचीत चल रही है। दुनिया में इस वक्त कई बड़े मसाइल हैं। गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम है। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। फलस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए अच्छा साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से इजलास में खिताब में कहना था कि ऑपरेशन के दौरान ईरान के एटमी असासे तबाह किए। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। उन्होंने धमकी दी कि रूस ने मुआहदा न किया तो रूस पर महसूलात आयद करेंगे। यूरोप को रूस से तवानाई की तमाम खरीदारियां फौरी रोक देनी चाहिए। इस मामले पर आज यूरोपीय ममालिक से बात करूंगा। तमाम ममालिक से मुतालबा है कि बायोलॉजिकल हथियार बनाना रोक दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सोचता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूं। जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? जंगें ख़त्म कराने पर अक़वाम मुत्तहिदा से एक फ़ोन कॉल भी मौसूल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इस्तेदाद कार के मुताबिक काम नहीं कर रही। लंदन नहीं जाना चाहता, वहाँ के मेयर ठीक नहीं, वो अब वहाँ शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी को बंद करना चाहिए। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूसी तेल खरीद कर भारत रूस को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक रूस से तेल खरीदते हैं। ये शर्मनाक है। हम इंसानी अलमिया के दौर से गुजर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के काम करने की सलाहियत को ख़त्म किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, इंतखाब करना होगा कि हम कैसी दुनिया चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन और तरक्की का प्लेटफॉर्म है। उनका मज़ीद कहना था कि दुनिया में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम किरदार है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ सबके हुकूक बराबर हों। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी की अपील। आलमी बरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक बिला तात्तुल इमदाद की फराहमी की जाए। मज़ीद कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता रहेगा। गजा के अवाम तारीख़ी अलमिया का सामना कर रहे हैं। तुर्की का फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इजरायली बर्बरियत की तस्वीर दिखाते हुए अपने खिताब में तुर्क सदर का कहना था कि फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। गजा में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इजरायली फ़ौज बच्चों समेत निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर अक़वाम आलम को दिखाई। गजा के अवाम के लिए हर गुजरता दिन अजाब बनता जा रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोनों मुल्कों के तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, अफ़रादी क़ुव्वत और तरक्की के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर ज़ोर। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से शामी अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया। इजरायली फ़ौज का गजा में जुल्म मज़ीद बढ़ गया। मज़ीद 79 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कहत से एक बच्चे समेत 4 अफराद
जान की बाजी हार गए। इमदाद के मुतलाशी 5 अफराद भी हमलों में शहीद। गजा में मुख्तलिफ मकामात पर मलबे तले दबी 75 लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गजा से जबरी नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4,80,000 से भी ज़्यादा हो गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,283 हो गई। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीन को सिफारती महाज पर कामयाबियाँ मिलने लगीं। आलमी रहनुमाओं का कहना है मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती मंसूबे पर अमल ज़रूरी है। IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। फंड से पाकिस्तान को एक साथ में $2 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके हैं। ITCN एशिया 2025 का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत 3 रोज़ा नुमाइश में कसीरुल मुल्की सरमायाकारों की शिरकत। नुमाइश में बरतानिया, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, चीन, अमरीका समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत IT सेक्टर नौजवानों के रोजगार में इजाफे के लिए कोशां। पाकिस्तान में सेहत के शोबे की खराब हालत, रोज कई जानें निगल रही है। सिर्फ इलाज पर इन्हिसार काफ़ी नहीं, एहतियात और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देना होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जिसने सर्विकल कैंसर वैक्सीन को मुतारिफ करवाया। सर्विकल कैंसर के शिकार 75 से 80% ख़वातीन बच नहीं पाती। इसके बावजूद हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजमूई तौर पर 4,794 मौजाजात जो है जो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें मुतासर आबादी की तादाद जो है 47 लाख और 23,000 तक पहुंच गई है। तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये लीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतजार है। पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। 47 लाख अफराद मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन को दोबारा आबाद करेगी। शर्जील मेमन को हमें भाषण देने का शौक़ है। सिंध में 2022 के सैलाब के मौके पर इक़दाम क्यों नहीं किए गए? बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन की बहाली क्यों ना हो सकी? जलालपुर पीरवाला में तबाहकुन सैलाब के असरात बरकरार। सुई गैस की मरकजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन जुज़वी मुतासिर। लाखों अफराद गैस की फराहमी से महरूम। 11 रोज बाद भी मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल न हो सका। जलालपुर पीरवाला का मशरक़ी हिस्सा दरियाए सतलुज के पानी की वजह से शदीद मुतासिर। तरक्याती कामों की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दहशतगर्दी से कराची को साफ किया है, मुनाफिकत को भी साफ करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बजट इजलास में उनके सामने हमने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी ली। अगर हम जमहूरियत और पार्लियामान पर यकीन रखते हैं तो फैसला करना होगा कि मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत लेकर जाना है। के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबात के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल। ज़िमनी इंतखाबात में 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल काउंसिल की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन मुंतखब। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तलहा महमूद ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अपने बयान में कहा कि यह ओहदा उनके लिए बाइस एजाज़ है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत का अगवा और लाश मिलने का वाक़या। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने
असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल शाही के कत्ल की तरदीद कर दी। बलूचिस्तान असेंबली में खिताब करते हुए सरफराज बुकटी ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर के कत्ल की खबर गलत है। 3 रोज़ कबल असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद एक लाश मिली थी जिसके बारे में कहा गया था कि मोहम्मद अफजल शाही को कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मजम्मत भी की थी। सऊदी अरब में कौमी दिन की तक़रीबात, मुल्क भर में जश्न का समा। शाहराहें और बाजार कौमी परचमों से सज गए। फौजी परेड ने तक़रीबात को 4 चांद लगा दिए। शहरी गाड़ियों और घरों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। सऊदी क़यादत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी कौमी दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, दिफा और सलामती के शोबे में सऊदी अरब के साथ नई शराकत दारी कायम हुई। मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। मई में भारत के साथ कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत अवाम की तरफ से इजहार यकजहती हमेशा याद रखा जाएगा। सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी समेत तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान भर में रबीउस्सानी का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउस्सानी 1447 हिजरी 25 सितंबर बरोज़ जुमरात होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद के ऐलान के मुताबिक वजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एशिया कप T20 सुपर 4 दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान अपने अहम मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल शाहीनों ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को काबू कर लिया। शाहीन शाह, हुसैन तलत की 2-2 विकेटें। कौमी टीम को फाइनल तक रसाई के लिए मैच जीतना लाजमी। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम लाहौर से श्रीलंका रवाना। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना कर रही हैं। टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।